नमस्कार, मैं हूं प्रियंका जंबव और बाजार का एक्शन सबसे पहले लेकर आते हैं। जो बढ़त हमने बाजारों में देखी थी अब उसे गंवा चुके हैं। निफ्टी 11,500 के नीचे स्लिप होता हुआ भी आपको नजर आएगा। 11,495 के लेवल्स पर निफ्टी अभी दिख रहा है। वहीं बैंक निफ्टी यहां पर हमने जबरदस्त तेजी देखी 30,000 के स्तर को छूने के बाद। अब बैंक निफ्टी भी वापस 64 अंकों की गिरावट के साथ, लेकिन जो बैंक निफ्टी में हमने बढ़त देखी ये पूरे हफ्ते 11.5% की बढ़त देखी है। विश्व का सबसे बेस्ट इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी साबित हुआ, लेकिन अब उन लेवल से नरम पड़ते हुए बैंक निफ्टी भी करीब 70 अंकों की गिरावट 29,760 का लेवल आप अभी देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट, इन्होंने भी फ्रेश हाइज को छुआ है आज बैंक निफ्टी में। लगातार 9वें दिन ये तेजी दिखाई बैंक निफ्टी ने, लेकिन अब हम देख रहे हैं थोड़ा सा उन लेवल्स पर मुनाफा वसूली आती हुई और दबाव में आ चुका है बैंक निफ्टी। पीएनबी टॉप गेनर बना आज करीब 9.8% की तेजी इस हफ्ते हम पीएनबी में देख चुके हैं। नीरव मोदी को जिस तरह से अभी लंदन में अरेस्ट किया गया, उसके बाद ये उम्मीद जागी है कि जो ये पूरा पीएनबी का स्कैम रहा था वहां रिकवरी होती हुई नजर आएगी, इसलिए पीएनबी में हम एक तगड़ा मूव देख रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक फ्लैट, पिछले 5 दिनों से हम फ्लैट कारोबार ही देख रहे हैं। सबसे ज्यादा उछाल के साथ पीएनबी बना हुआ है। लग रहा है कि अब कुछ रिकवरी होगी पूरे नीरव मोदी स्कैम में, और इसीलिए पीएनबी में हम बढ़त जरूर देख रहे हैं आज सुबह से। चलिए, तो बाजार में अभी फिलहाल पीएनबी थोड़ा सा स्लिप किया है, लेकिन हाँ लगातार थोड़े से हालात सुधरते हुए। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश गाबा भी। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, स्वागत है आपका। ये बताइए निफ्टी टेक्निकल चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है? जो बढ़ा थी वो गंवा चुके हैं अभी बाजार के इंडाइसेस, लेकिन फिर भी निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी आप क्या ट्रेड लेंगे? ज़्यादा कुछ गिरावट नज़र नहीं आती मुझे निफ्टी में। ये जो गिरा हुआ है ये इतनी तेज़ी के बाद हुआ है तो थोड़ा शॉक एक्सेप्टेबल है, लेकिन अब जो है लोअर लेवल पे सपोर्ट है, जो सुबह मैंने बताया था 11,400 और 500 के बीच में जो सपोर्ट है उसके इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। मुझे इससे ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती। एक अप मूव मिल सकता है 11,500 फिर एक देखने को मिल सकता है, 520 530 देखने को मिल सकता है, तो मुझे इतनी घबराहट नहीं लगती। हाँ, अप मूव था, एक पॉज नज़र आएगा शायद आज। ओके, तो थोड़ा सा पॉज लेते हुए बाजार थोड़ा सा सुस्ताते हुए, और प्रकाश जी कह रहे हैं 11,500 520 के लेवल्स, और बात करते करते 11,500 के एक बार टच करके निफ्टी वापस भी आया। तो चलिए, प्रकाश जी कह रहे हैं ऐसे कुछ घबराने की आज बाजार में बात नहीं है। और अब बताइए प्रकाश जी, आज आपके मुनाफे वाले पिक्स कौन से होंगे, आपके कमाई वाले शेयर हैं? मुझे 2 अच्छे लगते हैं स्टॉक। एक तो लगता है मुझे कह सकते हैं LNT, यहाँ पर तेज़ी है LNT में, पॉसिबल है कि आपको देखने को मिले। LNT का जो टारगेट है 1430 का है, स्टॉप होगा 1375 का। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो येस बैंक, यहाँ पर भी तेज़ी है, अच्छा आपको मिला है। इसका टेक्निकल टारगेट 285 290 का है, स्टॉप होगा 250 का। तो गाबा जी के पिक्स हैं, एक तो येस बैंक है और दूसरा येस बैंक में कह रही है स्टॉप लॉस 250 का, 285 के टारगेट्स, 285 बाय की सलाह यहाँ पर। LNT भी बाय का कैंडिडेट है, 1430 के टारगेट पे रखिए नजर, 1375 का एक स्टॉप लॉस। LNT येस बैंक 2 पिक्स प्रकाश गावा के। और आज हम डीलिंग रूम चेक भी आपके लिए लेकर आए। डीलिंग रूम में ट्रेडर्स का क्या मूड है ये जानने के लिए वडोदरा में जवेरी सिक्योरिटीज की डीलिंग रूम से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष देसाई। मनीष, बताइए वहां का एक्शन क्या दिख रहा है आज? बिल्कुल, देखिए अभी हमने ट्रेडर्स और निवेशकों से बात की थी। अभी हमारे साथ जुड़े हैं जवेरी सिक्योरिटीज़ के 2 रिसर्च हेड है, एक है जीत जवेरी और मनीष शाह। इनसे जानते हैं कि वो अपने क्लाइंट्स को किस तरह की एडवाइस कर रहे हैं। जीत, अभी बताइए कि किस तरह की एडवाइस आप अपने क्लाइंट्स को कर रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म के लिए, किस तरह की एडवाइस कर रहे हैं? हमारी एडवाइस इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन हाउ द मार्केट वैल्यूएशंस आर। अभी जैसे लार्ज कैप में हम लोग को वैल्यूएशंस थोड़े एक्सट्रीम एंड पे दिख रहे हैं, वेयर एज इन द मिड एंड स्मॉल कैप साइड वैल्यूएशंस आर एट अ वेरी रीजनेबल लेवल। तो हमारी एडवाइस फॉर द इन्वेस्टर्स एंड द करंट पीरियड इज़ शॉर्ट एंड मिड टर्म में पैसा अच्छा बन सकेगा लार्ज कैप के कंपैरिजन में। और जो पहले हम लोग के जो डिफरेंस दिखा था लास्ट 1 ईयर में, स्मॉल एंड मिड कैप का करेक्शन भी काफ़ी अच्छा आया है कंपेयर टू लार्ज कैप, एंड दैट्स वेयर द गेन पोटेंशियल इज।
बिल्कुल। मनीष जी, आप बताइए, क्योंकि हमने जब सुबह निवेशकों से बात किया, लोगों के मन में चुनाव का बड़ा असर देखने को मिला। लोग ये चाहते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाए, चुनाव के बाद जब रिजल्ट आ जाएंगे, उसके नतीजे आएंगे, उसके बाद अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो ऐसे हम आप क्या एडवाइस करते हैं? चुनाव को देखते हुए मार्केट्स ज़्यादा वॉलेटाइल भी हैं। हम विक्स के पर से भी देख रहे हैं कि मार्केट्स थोड़े ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। शॉर्ट टर्म पोजीशंस पर्टिकुलरली यू कैन से दोज हु आर टेकिंग द पोजीशन 2-3 वीक के पर्सपेक्टिव से जो लोग ले रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी लेना ज़रूरी है। और वो पर्सपेक्टिव से हम लोग ज़्यादातर लोगों को इंट्राडे पोजीशंस रखने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, दोज हु आर ट्रेडर्स। और दोज जो लोग यू कैन से अभी 2-3 वीक पोजीशंस लेना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड हमको थोड़ा कम लग रहा है। दैट इज़ वाई वी आर यू कैन से आस्किंग दैट। कोई सेक्टर स्पेसिफिक? शॉर्ट टर्म में हम लोग PSU बैंक्स, IT, फार्मा और फर्टिलाइजर्स, दीज आर द सेक्टर्स लुकिंग पॉजिटिव। और अगर हम लॉन्ग टर्म का बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए कॉरपोरेट लेंडर्स, देन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दीज आर द सेक्टर्स वी आर रेकमेंडिंग। जीत, आप बताइए कि क्या सेक्टर आप सजेस्ट करते हैं, चाहे चुनाव के नतीजे जो भी हो, कोई भी सरकार बने, पर इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसे फंडामेंटल कंपनीज या ऐसे सेक्टर्स जो आपके ध्यान में हो? सर ने जैसे बताया कि वी आर फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पॉइंट ऑफ व्यू आर पॉजिटिव ऑन सर्टेन इंडस्ट्रियल कंपनीज। ऑर्डर बुक उनकी काफ़ी अच्छी बन रही है। चुनाव हम लोगों ने ऐसा देखा हुआ है कि चुनाव जैसा भी आए, इट्स अ शॉर्ट टर्म इन द मार्केट जहाँ मूवमेंट दिखती है, बट ओवर द लॉन्गर पीरियड इट इज़ ऑलवेज द फंडामेंटल्स विच कैचेस अप विद द कंपनी। तो ऐसी कोई सेक्टर या ऐसी कंपनी? हम लोग को इंडस्ट्रियल एज अ सेक्टर वी आर फाइंडिंग इट वेरी गुड फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। तो शॉर्ट टर्म के लिए कुछ सुझाव है यहाँ पर, और लॉन्ग टर्म के लिए इंडस्ट्रीज एज अ सेक्टर, इनका कहना है कि काफ़ी अच्छा रह सकता है लोगों के लिए। थैंक यू मनीष। तो मनीष हमारे साथ जुड़े थे वडोदरा में झवेरी सिक्योरिटी से, वहाँ का एक्शन बताते हुए। और इसी के साथ अब हम रुक करते हैं, स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगे। कुल 5 मिनट में हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों पर जवाब दे सके। तो लेकर आते हैं स्टॉक्स फटाफट। अशोक लेलैंड, ये है पहला स्टॉक। पंकज यादव जी का सवाल है, इनके पास है 233 शेयर अशोक लेलैंड के, और इनकी खरीद का भाव है 142, 142 में खरीदा है। प्रकाश जी, अशोक लेलैंड मुझे लगता है जो 80 लेवल जो है रिसेंट लो, काफ़ी हद तक वो अच्छा लो है। मुझे लगता है वो होल्ड करेगा, इसमें थोड़ी और भी गिरावट आ सकती है। नथिंग टू वरी, ऐड करना चाहिए, क्योंकि 140 को आते आते वक्त लगेगा। मुझे इस कैंपेन में 110 से 120 भी नजर आता है, वो इसीलिए थोड़ा ऐड करने की ज़रूरत है यहाँ पर। NBCC अगला स्टॉक शिवशंकर पटेल जी का, 540 शेयर होल्ड करते हैं NBCC के, 66 रुपए 50 पैसे की खरीद। वेल, ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन अब मुझे लगता है ऑन है NBCC में। टाइड वाटर मितुल दोषी होल्ड करते हैं 10 शेयर, 7000 की इनकी बाइंग प्राइस रही है। टाइड वाटर कैसा दिख रहा है टेक्निकली? काफी लॉस उठाना पड़ रहा है मितुल जी को। 5200 का जो रिसेंट लो देखा है, मुझे लगता है ये यहाँ पर होल्ड करेगा। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है करीब 6750 से 7000 तक है, लेकिन उसे काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए एक स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको अराउंड 5000 के नीचे और होल्ड कीजिए। जेट एयरवेज एक ऐसा स्टॉक है जिसके पास भी है, सब जानना चाहते हैं क्या हो अगला कदम। ब्रिजेश पटेल पूछ रहे हैं, 260 में इन्होंने खरीदा है जेट एयरवेज को, 750 शेयर होल्ड करते हैं। इतिहाद 150 से ज़्यादा खरीद, इसके ज़्यादा दाम देने को तैयार नहीं है, तो हम 260-80 क्यों दें? एग्जिट क्लियर कट। ओके, जेट एयरवेज से एग्जिट की सलाह प्रकाश जी ने एक्सप्लेन भी कर दिया आपने इस फैसले को। अगला स्टॉक अवंती फीड का, ऋषभ पंत के पास से प्रकाश जी, अवंती फीड के 900 शेयर हैं, 480 की खरीद है। होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है जो रिसेंट लो दिखा है 400 का, शायद होल्ड करे। इस अगर आप मुंह मिलता है तो 580 तक जा सकता है, होल्ड कीजिए। गुजरात गैस अमरजीत सिंह होल्ड करते हैं 400 शेयर, 126 रुपए 50 पैसे की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 170 का जोन मुझे नजर आता है, वहां पर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, नथिंग टू वरी।
स्किपर लिमिटेड मुंबई से विशाल के पास है 890 शेयर, 80 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, मुझे ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती। हाँ, हमने 300 के करीब भी जोन देखा है, उसके बाद एक करीब 60 का जोन, 60 भी जोन देखा है। शायद एक अप मूव मिल सकता है, कॉस्ट के आसपास जा सकता है, वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली से मयंक का सवाल है, 4000 शेयर उनके पास हैं पीएनबी के और इन्होंने इसे 60 रुपए पर खरीदा है। प्रकाश जी, खरीद का भाव अच्छा रहा है इनका पीएनबी में, देखिए अभी मुनाफा मिल रहा है मयंक को। बिल्कुल, एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए, बाकी 50% पर 85 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए, 125 तक जा सकता है। पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह, 125 पर रखिए नजर। आरती ड्रग्स ये होल्ड करते हैं अमित सूद, 100 शेयर, 679 बाइंग प्राइस। होल्ड ही करना चाहिए, 750 नजर आता है मुझे टारगेट उसमें, आरती ड्रग्स में वक्त लगेगा उसके लिए। आइनॉक्स लीजर प्रियांश अग्रवाल के पास है 119 शेयर, 309 रुपए 60 पैसे की खरीद। महंगा लिया है थोड़ा, लेकिन अप मूव मिल है, नथिंग टू वरी। थोड़ा डाउन मूव मिल सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन वहां पर ऐड करना चाहे तो ऐड कर दीजिए 280 के आसपास, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा पुणे से रॉबिन सतपति होल्ड करते हैं, करीब 179 शेयर्स हैं और 105 रुपए में इन्होंने खरीदा है। प्रॉफिट 19 रुपए प्लस कुछ हो रहा है पर शेयर। 130 तक जा सकता है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर थोड़ा पार्शियल बुकिंग 20-30% प्रॉफिट निकाल ले तो भी ठीक रहेगा। 115 का बाकी पर स्टॉप लगाइए। आईओसी आशुतोष कुमार के पास 100 शेयर, 163 की खरीद। 163 कॉस्ट के आसपास, ये थोड़ा आपको मिल सकता है, करीब 170 तक जा सकते हैं, वहां पर एग्जिट कर सकते हैं इंडियन ऑयल। लेकिन है स्ट्रक्चर पॉजिटिव और मुझे लगता है 170 से 180 भी जा सकता है। ओके, आईओसी पर होल्ड कीजिएगा। अगला सवाल हम शामिल करते हैं, दिल्ली से है, ये सौमित्र का सवाल है। रेमंड पर 900 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस 830 रही है। रेमंड होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है 900-925 जोन देखने को मिलेगा वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, फिलहाल होल्ड। डीएलएफ राजीव केलकर के पास 150 शेयर है, 198 रुपए की खरीद रही है डीएलएफ में। होल्ड ही करना चाहिए, मुझे लगता है 225 के आसपास जा सकता है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक 200 शेयर हैं, बाइंग प्राइस रही है 400 रुपए। रुचिर दानी होल्ड करते हैं आईसीआईसीआई बैंक। होल्ड करना चाहिए, मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। जगह अच्छी है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्टिव मूवमेंट हो सकते हैं और भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। एवरेडी इंडस्ट्रीज दिल्ली से इंद्रनाथ के पास है 330 शेयर, 212 की खरीद है। कॉस्ट के आसपास निकल जाना चाहिए, अप मूव मिल सकता है यहाँ पर। शॉर्ट टर्म में एक साइडवेज जोन है। ओके, तो जब आए 212 के आसपास तब निकलने की सलाह। अभी के लिए तो होल्ड ही कीजिए, यहाँ पर बने रहिए और अपने बाइंग प्राइस के आसपास निकलिए। इसी के साथ स्टॉक फटाफट में 5 मिनट खत्म होते हैं। इतना ही समय था, कोशिश थी कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स पर प्रकाश जी का व्यू ले सके। इस ब्रेक के बाद प्रकाश जी आपको सलाह देते रहेंगे, जी हाँ, लेकिन अंदाज अलग होगा। अंदाज ये होगा कि आप खुद पूछेंगे अपने सवाल, हमारे दर्शक जुड़ेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर, पूछिए अपने सवाल, जाइए आपको जानिए प्रकाश गावा से कि क्या करना है आपको अपने स्टॉक्स में। इस छोटे से ब्रेक के बाद